कल यानी 27 मई को पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी भी कहा जाता है, जो कि अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह अत्यंत दुर्लभ व्रत है जो हर 3 साल में केवल एक बार आता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को उत्तम संतान, कीर्ति और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा दी गई है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन सब निष्फल रहे। संतानहीनता के दुख से व्याकुल होकर राजा ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और तपस्या करने का निश्चय किया। राजा कृतवीर्य अपनी परम पतिव्रता रानी पद्मिनी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। वहाँ राजा ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। फिर भी भगवान जनार्दन प्रसन्न नहीं हुए और राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपने पति की इस दशा को देखकर रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी हुई। वे महासती अनुसुईया के पास गई और उन्होंने प्रार्थना की, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय या व्रत बताएं जिससे मैं भगवान प्रसन्न हो और हमें एक योग्य पुत्र प्राप्त हो। महासती अनुसुईया ने उन्हें बताया, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगी तो भगवान नारायण अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया के कहे अनुसार अधिक मास के आते ही पूरी श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी का निर्जला व्रत रखा और रात्रि जागरण किया। रानी के इस कठिन व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे स्थान पर मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने राजा कृतवीर्य से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी पत्नी के इस महाव्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मांगो, क्या वरदान मांगते हो। राजा ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में सर्वोत्तम हो, सर्वगुण संपन्न हो और जिसे देवताओं और असुरों सहित कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर रानी पद्मिनी के गर्भ से एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्रार्जुन पड़ा। वह इतना शक्तिशाली था कि आगे चलकर उसने रावण को भी बंदी बना लिया था। व्रत का महत्व पद्म पुराण के अनुसार, जो मनुष्य पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है, उसे 1000 वर्ष तक किए गए तपस्या के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन के सभी कष्टों को दूर कर अंत में मोक्ष प्रदान करता है। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय। ओम।